बस इतना सा है कि किन्नर है। प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। हम लोग भी आप जैसे ही हैं, आप लोगों की फीलिंग समझते हैं। ये ऐसे नहीं बोला कि मुझे अपने पास रख लो मम्मी, मुझे नहीं जाना? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं बोलना। कभी ऐसा मन नहीं करता कि हमारी भी शादी होती कल को, हमारे लिए भी ढोलक बजती? नहीं, कल के दिन हमारे भी माँ बाप में रहते तो हमारी भी यही खुशियाँ होती। समाज से बहिष्कृत है हम, आंखों में कुछ पानी है और है गम। कसूर बस इतना सा है कि किन्नर हैं हम। ये उनके मन की व्यथा है जिनकी कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। मैं तृप्ति कड़क की टीम के साथ आज उनकी दुनिया आपको दिखाने वाली हूँ, जिनकी दुनिया हम लोगों से बिल्कुल परे है। नर है ना नारी हैं, अर्धनारीश्वर हैं वो। सभी लोग अपने घर में अपनी खुशियों में बुलाते ज़रूर हैं, लेकिन अगर रास्ते पे दिख जाएं तो शायद मुंह फेर लेते हैं। और उनकी कहानी, उनकी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीने का नज़रिया है, वो हम सबसे बिल्कुल परे है। उन्हीं की ज़िंदगी, उन्हीं का नज़रिया, उनकी कहानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके साथ साझा करने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से अपनी नियति को जी रहे हैं वो। खुश हैं, दुखी हैं, आंखों में आंसू हैं, पानी है, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक मुस्कान लेकर जीते जाते हैं। दुनिया के लिए सोचते हैं कि सब लोग खुश हों, क्योंकि जब सब लोग खुश होंगे तभी उनका गुजर बसर होगा, उनकी पेट की रोटी आएगी। क्योंकि जब सब खुश होंगे तभी उन्हें थोड़ा सा हिस्सा देकर जाएंगे, और वो हिस्सा, वो पैसे, वो जो लोग उन्हें देते हैं, वो अपनी मुट्ठी में बांध करके वो चुपचाप चली जाती है। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं उनकी दुनिया और देखते हैं उनकी कठिनाइयाँ कि किस तरीके से वो इस दुनिया में, समाज में अपनी ज़िंदगी जीती जा रही है। किन्नरों की दुनिया एक ऐसी किताब है जिसके कुछ पेज तो हैं वो रंगों से भरे हुए हैं, हंसी से लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ पन्ने जो हैं वो आंसुओं से लिखे हुए हैं। वो पन्ने जो हैं वो भीगे हुए हैं आंसुओं से, आंसुओं की स्याही से लिखे हुए हैं। उन्हीं की दुनिया लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि किस तरीके से जीती हैं, किस तरीके से सोचती हैं, और वही दिखाने के लिए अभी मैं कुछ और लोगों से आपको मिलवाने वाली हूँ और इनकी सोच भी आपको बताने वाली हूँ। इनका जीना, इनका जो इनकी ज़िंदगी है वो सभी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरभि है। तो अभी जिस तरीके की दुनिया है, जिस तरीके का काम है, सबसे पहले काम पे ही मैं बात कर लेती हूँ। काम की अगर बात करूँ तो क्या कुछ काम आप करती हैं, थोड़ा सा अगर मुझे बताना चाहें तो? हाँ, मेरा काम है, मैं कि सबके जजमानों के घर में खुशी होने पे बधाई लेने जाती हूँ। किसी के बेटा होता है, शादी होती है, तो मैं वहाँ पे बधाई लेने जाती हूँ। बधाई लेने जाती हैं। इसके अलावा कोई तीज त्यौहार हो तब? तीज त्यौहार मेरा तो यही काम है। होली दिवाली होता है तो हम लोग दुकानों पर जाते हैं, मार्केटें मांगते हैं, बस यही हमारा बधाई का ही काम है। पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ तो आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ, मैं बीकॉम फाइनल हूँ। अरे वाह, पढ़ाई करी है तो कैसा लग रहा है? मतलब जो पहले के जो लोग थे वो नहीं पढ़ते लिखते थे, अपने ही काम को, अपने पेशे को आगे बढ़ा रहे थे, अब पढ़ाई कर रही हैं तो सोच में भी बहुत कुछ बदलाव आया होगा। हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे मतलब आज भी ऐसा लगता है कि जैसे और दुनिया के लोग, सब लोग जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो काश मुझे भी ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं जॉब करूँ। लेकिन मैंने एक जगह ट्राई किया था, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने मेरे संग थोड़ा गलत तरीके से बिहेव किया, तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मेरे गुरुजी ने मुझे बुला लिया कि नहीं बेटा, आप आ जाओ, कोई बात नहीं, हमारा तो ये काम है, ये तो हमारा आज से नहीं, ये तो हमारे भगवान श्री राम के टाइम का ये काम है, और हम भगवान श्री राम के ही पूर्वज हैं। हम लोग उन्हीं के जन्मों से निकले हुए, उन्हीं के टाइम से, सतयुग युग से ही हमारा युग चला आ रहा है। जब क्या बोलते हैं, राम जी वनवास पे गए थे तो नर और नारी दोनों चले गए थे, लेकिन राम जी ने लौटते वक्त कहा, हम किन्नरों ने उस जगह बैठ के वेट किया था उनका 14 वर्षों तक, और आज 14 वर्षों के बाद जब क्या बोलते राम जी लौटे, हमें उन्हीं का ही आशीर्वाद मिला हुआ है। और जैसे हमें भोलेनाथ के रूप में हमें अर्धनारीश्वर का भी रूप बोलते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला, अर्धनारीश्वर का रूप है। और यही एक कारण है कि जब भी किसी के घर में कोई भी खुशी होती है तो सबसे पहला नाम जिनको बुलाया जाता है, कहते हैं कि लक है आप उनका, अगर आप उनके घर में पैर रख दें तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती। लेकिन अगर उसी लक के साथ में इस तरीके का बर्ताव भार होता है तो आंखें तो नम होती होंगी।
हम लोग बाहर जाते हैं बधाई लेने, तो बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और बहुत कैसे सब तरह की दुनिया है, आपको सबको पता ही है। लेकिन जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो कोई तो हमें धक्के मार के भी निकाल देता है कि जाओ ये आप बाहर बैठिए, तो थोड़ा सा अपने आप को भी लगता है। पर लेकिन फिर भी हम उनके लिए यही दुआ करते हैं, मेरी माता रानी उन लोगों को सबको खुश रखे, उनका परिवार बना रहे, वो लोग जीते रहें, बने रहे, उनके बाल बच्चे जीते, क्योंकि हम उन्हीं का ही दिया हुआ हम लोग खाते, वो हमारे अन्नदाता हैं। इतनी अच्छी सोच, और यही मैं कह रही थी कि मैं इनकी सोच आपको बताऊंगी, जिन्हें समाज नहीं मानता अपना, लेकिन ये अपना मानती हैं उस पूरे दुनिया को, उस पूरे विश्व को। इन्होंने जो बात कही वो बात बिल्कुल सही है कि भाई जब बाहर जाते हैं तो बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, लेकिन जब और हमारी सबके लिए दुआ रहती है, सब लोग फूले फले खुश रहें। हमारे इलाके में जितने भी हैं नोएडा वासी सारे खुश रहें, खूब फूले खूब फले खूब तरक्की करें। और हम लोगों को बधाई देते, बहुत प्यार से भी देते हैं, और जो नहीं भी देते हम उनके लिए भी दुआ ही करते कि उनके घर भी खुशियाँ आए, खूब खूब तरक्की हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारी ना ऐसे भ्रम फैले हुए हैं। जैसे मैं कहीं बाहर गई तो मुझे किसी ने ये बात बोली कि भाई जब आप आती हैं तो आप अपनी मनमर्जी के पैसे मांगती, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी इंसान देख के बात करते हैं कि रेंट पे है, मालिक है, हम उस तरह से बात करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, सब अफवाह फैलाते हैं कि किन्नर इतना मांगते उतना मांगते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर भी इंसानियत, हम इंसानियत को फॉलो करते हैं और इंसानियत की ही बात करते हैं। हर किसी को देख के बधाई लेते हैं, ऐसे नहीं मांगते हम किसी से भी कितना उतना, जो जिसकी बनता है लेते हैं, प्यार से दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं और उनके घरों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उनके कारोबार के लिए हमेशा दुआ ही करते हैं। और वो फूले फले हमारे नोएडा का जजमान खूब तरक्की करे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सना है। सना, आप जब यहाँ आई थी कितने साल की थी? मैं 5 साल की। 5 साल की थी। याद है अपने मम्मी पापा की शक्ल? नहीं, तो गुरुजी ने ही पाला, साहिबा गुरुजी हमारी, उन्होंने ही पाला, उन्होंने ही पोसा, पढ़ाया, सब कुछ उन्होंने ही करा। तो वही है माँ बाप। वही हमारी माँ। सारी जो कहते हैं जब बच्चे होते हैं तो इच्छाएं बहुत होती है, मुझे ये वाली गुड़िया चाहिए, नहीं मुझे वो वाला ट्रैक्टर चाहिए, तो सारी जो इच्छाएं हैं वो गुरुजी ने पूरी करी। गुरुजी ने पूरी करी है और वही करती हैं और वही हमारा ध्यान रखती है। हमारे गुरुजी वही सब है, हमारी माँ बाप सब हमारा वही है, हमारे गुरु। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कंगना। कंगना जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। सबसे ज़्यादा ये जो पहनी हुई है ना आपने रिंग जिसको बोलते हैं, वो बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। मैं ये बोल रही थी, बहुत सारी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, बचपन की बात याद करेंगे तो आंखों में आंसू आएंगे। अगर मैं आपका पूरा नाम जानूँ तो क्या है? कंगना ही नाम था। कंगना ही नाम है, क्योंकि मैं जब बहुत सारे लोगों से मिली तो उन्होंने अपना सरनेम भी मुझे बताया, तो मैं थोड़ी क्यूरियोसिटी मेरे मन में आ गई कि भाई सरनेम बताया है, जैसे अभी मैं बात कर थी तब भी बताया। तो कंगना जी जब आप यहाँ आई थी तब कितने साल की? मुझे 2 साल की। याद नहीं होगा ना? मुझे याद नहीं। यहाँ आने के बाद कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो साहिबा गुरु हैं हमारी, वो सब हैंडल करती हैं हम। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम माँ बाप का नाम लेते हैं तो भगवान याद आते हैं, जब आप अपने गुरु का नाम लेती हैं तो भगवान याद आते हो। जी जी जी, वही हमारा सब कुछ है। जब कोई ऐसा कभी हुआ है कि जैसे कोई और माँ बाप आए हों और उन्होंने आपको अपना बच्चा दिया हो, किसे आप रख लें? नहीं, ऐसा तो लाइफ में अभी कुछ नहीं दिखा। अभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो? जी। लेकिन कल को अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो, कोई अपना नौनिहाल आपकी गोद में देकर जाए तो क्या कैसा लगेगा? प्राउड लगेगा कि मैं उसकी ज़िंदगी बढ़ाऊंगी आगे। लेकिन उस माँ बाप से कुछ कहना नहीं चाहोगी जो अपने जिसको 9 महीने कोख में रखा उसको आपके हवाले करके चले जाएंगे जस्ट बिकॉज कि वो किन्नर है? आप उनकी सोच पर डिपेंड करता है, पता नहीं क्यों देके जा रहे हैं। कि जिसको 9 महीने पेट में रखा हो उसको किसी और के हवाले करना तो थोड़ा सा अजीब ही होता है। हाँ, एक माँ बाप के लिए तो एक अजीब सी बात ही है। मैं बहुत मैं इमोशनल हूँ, मेरे पास में शब्द नहीं है। और इनकी हंसी एक बार आप देखिए, ये वो हंसी है जो अपनी नियति से लड़कर ये लेकर आ रही हैं, क्योंकि नियति ने इनकी किस्मत में आंसू लिखे थे लेकिन इनके गुरु ने इनकी किस्मत में खुशी लिख दी और इनके सबके चेहरों पर वो खुशी हमें नज़र भी आ रही है। और बिल्कुल आप हैं वो जिनकी इतनी सारी बातें अभी हो रही है। अच्छा, वो आपकी गुरु है। अच्छा, दादी हैं। हाँ, मेरी बात भी हुई थी उनसे अभी। अच्छा, आपका नाम क्या है? राखी। राखी जी, इन सबको जब आप देखती हैं, आप इनकी गुरु हैं। इनकी मैं कहूँगी कि चलो ठीक है, हायरार्की में दादी वो है पर गुरु आप भी हैं। तो कैसा लगता है कि जब ये सब मुस्कुरा रही हैं, अपने काम पर जा रही हैं, किसी को कोई दुख नहीं है, कोई कुछ ऐसा सोच नहीं रहा?
जी देखो, मेरा तो कहना यही हैगा, जैसे हमारी साहिबा गुरु ने हमको देखा भाला है, हम तो उनके लिए बहुत दुआ करते हैं। उन्होंने पता नहीं हमको किस तरीके से रखा है, किस तरीके से नहीं रखा है, बहुत अच्छे से जैसे होश संभाला हमने, तो हमको काफ़ी अच्छा लगता है उनके साथ में। जैसे ये उनके साथ में, ऐसे मैं भी उनके साथ में हूँ। वो हमारी बड़ी हैं, वो हमारे मेरे लिए तो ईश्वर है, मेरी गुरु साहिबा गुरु मेरे लिए तो ईश्वर हैं, पर बहुत अच्छी है मेरी गुरु। जितनी उनकी तारीफ़ करो उतना ही कम है मेरे गुरु के लिए। आपकी अभी उम्र कितनी है? 40। 40 साल है। आप यहाँ पर आई थी जब आपकी उम्र कितनी थी? मैं थी 10 साल की। 10 साल की, तो सारी समझ होगी, अपने माँ बाप का चेहरा भी याद होगा। समझ नहीं थी, खैर गुरु जी लेकर आई थी मेरे को। गुरु जी ने समझाया था कि बेटा आपकी मम्मा वहाँ रहती है, पापा वहाँ रहते हैं। एक दो बार मिलवाने भी ले गई थी, फिर मेरे पापा की डेथ हो गई थी, फिर मैं परमानेंट ही शिफ्ट हो गई थी गुरु जी के पास। जब आप मिलने जाती थी यहाँ से उनके पास में, तो कुछ अजीब सा मन में होता था? लगता था, रोना भी आता था, पर दिल पे पत्थर रखा हुआ था। तो मम्मा भी कहती थी कि अभी कोई नहीं बेटा, जो आपकी जो ज़िंदगी आप वहीं पे रहो, अपने अच्छे से रहो। ऐसे नहीं बोला कि मुझे अपने पास रख लो मम्मी, मुझे नहीं जाना? नहीं नहीं नहीं। इन सब का आना आपने देखा होगा, आपकी उम्र 40 साल है, इन सबको देखा होगा, तो कुछ बताना चाहेंगी कि जब ये यहाँ पे आई थी, या जो कोई भी बच्चा यहाँ पर आता है, तो क्या कुछ एक सिचुएशन रहती है? पर वो नज़ारा कुछ अलग ही होता है जिस टाइम वो बच्चे आते हैं घर पे, उनकी फैमिली का, उनके पापा मम्मी का अलग ही वो होता है। पर वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम बताते नहीं हैं इनको कुछ भी ऐसा, जब मुझे नहीं बताया गुरु जी ने, तो इनको भी नहीं बता सकते हम। मन भर जाता है ना? हाँ जी, फिर रोते हैं, फिर उसको याद आती है उनको। अब आप तो चले जाओगे पूछेंगे मम्मी कहाँ है मेरे, कौन कहाँ के रहने वाले, कहाँ घर है, फिर हमें क्या जवाब दोगे? ना बताना ही सही है। जिन्होंने अपने पास ही नहीं रखा, अपनी छाती से हटा दिया, तो फिर उनके बारे में बता के भी क्या करें? हाँ जी हाँ जी। अभी जैसे दिवाली आने वाली है, तो दिवाली, वैसे मुझे आप सबको देख के ना पहले ही दिवाली लग रही है, जितनी खूबसूरत आप लग रही है ना, ऐसे जगमगा रही हो सब, तो दिवाली लग ही रही है। काम की अगर मैं बात करूँ कि अभी जैसे अभी आप बाहर जाने वाली हैं, काम करने वाली हैं, तो दिवाली तक कैसे गुजर बसर मतलब हो जाता है ठीक ठाक? आप मिल जाता है कि जिससे आप खा पी पाएँ, सारा अच्छा बना पाएँ त्यौहार? सब कुछ हो जाता है, मतलब हमारा जो इलाका होता है ना, हम दुकान वगैरह होती है, उनको दुआ देते हैं, वो बेचारे हमें जो देते हैं हम हाथ में के लेते हैं, मुट्ठी बीच कर, फिर उनको सिक्का देते हैं। वो हमारे सिक्के को बहुत, हमारे सिक्के की वो करते हैं कि आपने सिक्का दिया, हमारे बिगड़े काम बन गए। बहुत सौ के तो जिनकी शादी नहीं होती तो उनकी शादी हो गई, जिनके बच्चे नहीं होते तो उनके बच्चे भी हो गए। सबके लिए दुआ करते हैं हम तो, जो दे तो भला, जो ना दे तो भी भला। भगवान सबके घर में खुशियाँ आती रहती हैं। कितने साल की थी जब यहाँ आई थी? 5 साल की। 5 साल की थी, तो याद होगा आराम से जब यहाँ आई उस टाइम पे। कभी माँ बाप से मिलने गई वापस? नहीं नहीं नहीं, दादी तब प्यार करती, गुरु तब प्यार करती थी, इस वजह से। जी। और मैं आपसे जो बात करूँ, दिवाली आ रही है, कोई स्पेशल चीज़ खरीदी है, कोई शॉपिंग करी है? हाँ, अभी कल हम लोग चांदनी चौक शॉपिंग करने में सब साड़ियाँ लेकर आए, सब दादी ने दिलवाई है सबको अपने आपने लिए। तो पहले इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ जी। पहन रखी हैं और लेके आ गए, फिर हम जी भी हाँ। खरीदेंगे? आप सूट ले लीजिए। तो ये वो लोग हैं जिनको मतलब इनके चेहरे पर खुशी है, और इनको देखकर मेरे चेहरे पर खुशी है, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो मेरे आंखों में थोड़ा सा ऐसा था कि क्या बात करूँगी, क्या कहूँगी। जो पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वो चीज़ें थोड़ी अलग हैं, जो हम सोचते हैं वो चीज़ें थोड़ी अलग हैं, लेकिन अब जब इनसे मिल रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि नहीं, खुश रह सकते हैं, हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके चेहरे और जिनकी ज़िंदगी में आज आपको दिखाना चाहती हूँ ना, ये वो लोग हैं जो अपनी नियति से लड़कर अपनी खुशियाँ बटोर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर किसी से बात कर रहे हैं। और ये कोई गलत नहीं है अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों को लक इसीलिए माना जाता है क्योंकि आपके चेहरे, आपके अंदर इतनी पवित्रता है, इतना मन साफ है कि हर किसी के लिए अच्छा निकलता है। कभी ऐसा नहीं होगा। हम सबके लिए दुआ करते हैं। आपका नाम क्या है? केसर जी, बिंदी बहुत सुंदर लग रही है, अलग ही चमक रही है। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, आप मेरा कंफ्यूजन दूर करिए, कि आप लोगों में भी कुछ ऐसा होता है कि ये वाले किन्नर, फिर ये वाले किन्नर, फिर ये वाले किन्नर, जैसे कास्ट वगैरह है, कुछ ऐसा होता है कभी? सब है सनातनी है, एक 70 धर्म का हम लोग खाते हैं। हमारे यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके भेदभाव नहीं है, सब इक्वल हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे फील्ड में। और एक और भ्रम ऐसा है कि भैया रेट कार्ड, कोई रेट कार्ड वेट कार्ड होता है कि भैया इतना तो देना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि लोग यानी अपने श्रद्धा से देते हैं और जिसका जैसा वो होता है मन के, हाँ भाई मुझे नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो यानी बहुत कुछ दे देते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको किन्नर खुद सपोर्ट करते हैं,
जैसे गरीब तबके के होते हैं, तो हमारी गुरुजी जो हैं साहिबा जी, वो खुद सपोर्ट करके आती हैं गरीब लोगों को। इतने सुंदर सुंदर आप लोग लग रहे हो, कभी ऐसा मन नहीं करता कि हमारी भी शादी होती कल को, हमारे लिए भी ढोलक बजती, हम भी वो करते? ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं हुआ कभी? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक। मतलब ये वाली फीलिंग्स नहीं है मन के अंदर? कभी कोई पसंद आया हो रोड पे चलता हुआ इंसान? कोई पसंद भी नहीं आया। नहीं आया? चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है परी। परी, आप बिल्कुल परी ही लग रही हैं अभी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आप यहाँ पर अभी रहती हैं, तो अभी आप सुबह जाएंगी, शाम को वापस आएंगी, तो दिनचर्या क्या रहता है सुबह से शाम तक का? बस हमारा काम पर फोकस रहता है, बच्चों वालों को दुआ देते हैं, वही हमारे दाता है, वही अन्नदाता है, माँ पिता भाई बहन सब उनमें रिश्ता देखते हैं। पूजा पाठ करती हैं? यस, की पूजा करती हैं? भोलेनाथ। भोलेनाथ की पूजा करती है, अर्धनारीश्वर उनको कहते हैं। तो जो पूजा पाठ करती हैं उनके क्या कैसे करती हैं, मैं जानना चाहती हूँ। क्या मतलब? कैसे कुमकुम लगाती हैं, चावल लगाती हैं, क्या कुमकुम लगाती हैं उनसे? और जब उनसे मांगने की बात आती है तो कभी कुछ ऐसा मांगा है कि भोलेनाथ मुझे ये दे दो, इसके बाद कुछ नहीं चाहिए? मैं संसार में कुछ नहीं मांगती, यही मांगती हूँ बच्चे वालों के बच्चे बने रहें, देने वालों के हमारा जजमान बना रहे, और हमारा जो हमारी दादी साहिबा जी जिन्होंने हमें पाला है पोसा है वो अच्छे हैं। अब देखिए, बातचीत मैंने आपसे करी है और आप सबने बहुत प्यारी प्यारी बातचीत मुझे बताई है। अगर मैं एक लाइन आप लोगों से जानना चाहूँ, एक एक लाइन सबसे, जो आप इस कैमरे पे कहना चाहें इस दुनिया से, मैं आपकी बातें प्रॉपर दिखाने वाली, तो एक एक लाइन मुझे सब बताइए जो आप कहना चाहती हैं, या तो आपकी इच्छा है या आप दुनिया से कहना चाहती हैं कि ये सही हो, तो वो क्या लाइन है? ऐसे जैसे किन्नरों को बुरा कहते हैं, सब ऐसे बुरा नहीं किया जाता किन्नरों को। ठीक है, अब किन्नरों को बुरा नहीं कहना चाहिए, सही बात है। इसके अलावा कुछ और कहना? मेरा सबसे ये कहना है, अगर किसी के घर हम जैसा अगर पैदा भी होता है तो क्या हो गया, क्या हो गया? हम भी तो इंसान ही हैं, हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर भी सब कुछ वो है जो आपके अंदर है। ऐसा प्लीज़ हमारे साथ हमें कुछ गलत चीज़ मत यूज़ किया करिए। क्या बहुत लोग किन्नर, कोई हिजड़ा, कोई कुछ क्या क्या बोलता है, लेकिन हमारी भी तो फीलिंग्स है, हमारा नाम होता है। मेरा नाम भी सुरभि है, सुरभि बोलो ना, अच्छा लगेगा मुझको। पर आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के सभी लोगों से ये विनती है कि हम लोग भी इसी, जैसे भगवान ने आपको बनाया वैसे उस ईश्वर ने मुझे ही बनवाया है। ठीक है, मैं 9 ज्योतिर्लिंग कर चुकी हूँ और क्या बोलते 3 कैलाश कर चुकी हूँ। उस महादेव की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, मेरे कमर में साटिका का दर्द था, पर फिर भी मैं अभी किन्नर कैलाश की यात्रा करके आई हूँ। जो कहते हैं कि वहाँ अभी तक कोई नहीं गया, हम किन्नरों में पहली किन्नर ऐसी गई थी जो मैं वहाँ बाबा के पास पहुँच गई थी। उस बाबा की इतनी कृपा थी कि उसने मुझे दर्शन दिए। और मैं यही कहती हूँ, आप सबसे यही हाथ जोड़ के मेरी विनती है, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। और हर किसी, हम तो आप सबके लिए दुआ करते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग सबसे पहले 4 बजे उठ के भोलेनाथ में लीन हो जाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और आके बैठ के यही दुआ करते हैं, मेरे क्या बोलते जजमानों के घर में खुशियाँ आए और मेरे पेट को मिले। तो आप सोचिए हम लोग कितनी बड़ी बात बोलते हैं। लोग सुबह उठ के क्या नहीं करते, लेकिन एक हमारा ही काम, हम किन्नरों का काम एक ऐसा है कि हम सुबह उठ के यही दुआ करते हैं, माता रानी सबके घर में खुशियाँ आएँ और मेरे पेट को मिले। बिल्कुल, आपसे मैं जानना चाहूँ तो क्या कहेंगी समाज के लिए या किसी के लिए भी? मैं ये कहना चाहूँगी कि किन्नरों के लिए जो अफवाह उड़ाते हैं, ये सब अफवाह नहीं उड़ाएं। हम लोग भी आप जैसे ही हैं, आप लोगों की फीलिंग समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। ये जो कुछ फॉलोवर के पीछे वीडियो बनाते हैं, किन्नरों को बदनाम करते हैं, ये सब मत करो प्लीज़। हम लोग भी तुम्हारे ही जैसे हैं, तुम्हारी दुख तकलीफ समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। हमें भी पता है सामने वाले इंसान पे 10 रुपये नहीं हो हमें कहाँ से दे देगा, तो हम भी सब समझते हैं, हर चीज़ को फॉलो करते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, इंसानियत को भी जानते हैं। इसलिए हम बोलते हैं प्लीज़ ये सब मत करो, ये कुछ फॉलोवर्स के पीछे हमारी बदनामी मत करो, ऐसा मत करो। बस इतना ही कहना चाहते हैं। ये तो खुशी है किन्नर बनने से। किन्नर बनने से खुशी है? कोई बात नहीं, आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है। दुनिया के लिए मांगती है ना, इसलिए खुशी है। अपने लिए तो दुनिया मांग रही है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि ये जो ट्रेन्स वगैरह में जो लोग जाते हैं, और मैंने एक चीज़ भी देखी है, अभी जब मैं देखती हूँ बहुत सारी चीज़ें गूगल पे भी दिखती हैं, यूट्यूब पे भी दिखते हैं, कुछ लोग नकली भी बन के घूमते हैं, तो उन लोगों से बहरूपिया डाउन होती है, वो आदमी होते हैं कपड़े में नशा पत्ता करते हैं, वो कपड़े पहन के ऐसे खड़े हो जाते हैं, उनकी वजह से आज हमारी भी नीज डाउन होती है कि ये ऐसे किन्नर होते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ गद्दी नसी किन्नर हैं, हम लोग सिर्फ पूजा पाठ में रहते हैं, हम अपने काम से घर से काम, हमारे क्या बोलते हैं कुछ शाम को 6 बजे के बाद ताला लग जाता है और हमारे यहाँ किसी आदमी की भी एंट्री नहीं होती। तो बस
आप लोगों से यही है कि देखो आप लोग खुद समझो कि कौन कैसा है कौन कैसा है। आप हम सबको देखिए हम लोग कैसे हैं, और आप एक बार उनको देखिए, उनकी वजह से खुद हम लोग की इमेज डाउन होती है। लेकिन जो समझदार इंसान है उनको सबको सब पता है। हमारे इलाके वाले तो इतने अच्छे, उनको सबको सब पता है कि हम लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। और हर कोई हम लोगों के हर चीज़ यहाँ पे कुछ होता है, हम हर चीज़ में सबसे आगे जाते हैं। अभी आपने पूछा होगा कि क्या बोलते, अभी किसान आंदोलन हुआ था गाजीपुर में भी, एक भैया जी मेरे हैं, उनको गोली मार दी गई थी। हमारे यहाँ खत्ता बन रहा था, सबसे आगे हमारा किन्नर समाज सबसे आगे था। एक चीज़ मैं कैसे बोलूँ ये वाली चीज़ कि भाई हमारे पास ना इतने दुखड़े हैं सुबह से शाम तक रोने के लिए। सुबह शुरू होते हैं तो इसी बात से शुरू होता है कि मम्मी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरी जॉब में ये चल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा। इनको देखिए एक बार, सारी चीज़ों में खुश हैं, जो मिल रहा है उसमें खुश है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आई वो ये कि इस दुनिया में सब सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं। और इनके मुंह पर सिर्फ यही बात है कि दुनिया खुश रहे ताकि वो हम उनकी खुशी में हम खुश हों और हमें कुछ मिले, हमारा गुजर बसर हो। क्योंकि गुजर बसर इनका ऐसे ही तो है, दुनिया की खुशियों में जाएंगे, उनके साथ में हंसेंगे गाएंगे, और वो जो खुश होकर इन्हें देंगे उसे अपने चुपचाप अपनी मुट्ठी में दबा के ले जाएंगे। तो ऐसे लोग कहीं और मिलेंगे? क्यों समाज नहीं मानता इन्हें अपना? क्यों नहीं मानता इन्हें अपना? क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो दुनिया में सबसे ऊपर माने जाने चाहिए, क्योंकि दुनिया की खुशी ये मांग रहे हैं। किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा तो भी जा रहे हैं, किसी के घर में बच्चा हो रहा है तो जा रहा है, और उसको ये बोलकर आ रहे हैं कि अगले साल मैं ज़रूर आऊँगी। तो इनको तो मानना चाहिए। समाज के भगवान ने किसको कैसा बनाया है ये उसके बस में नहीं है, लेकिन हम समाज में अगर रहते हैं तो इन्हें भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए। उस ज़िंदगी को जानने के लिए, समझने के लिए और आपको समझाने के लिए मैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर के दादरी में मौजूद हूँ, और आपको दिखाना चाहूँगी और सुनाना चाहूँगी उनकी भाषा, उनकी बातें, उनकी मन की सोच जो अभी मैं सुन रही हूँ, और फिर आपको भी बताऊँगी कि क्या सोच वो रखती है। लेकिन सबसे पहले इनसे बातचीत करने से पहले सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रामवती है। मेरे को यहाँ रहते रहते हो गए 42 साल। जी जी इसी घर में मुझे 42 साल हो गए। इससे पहले मैं थी ज़िला बिजनौर में, बचपना मेरा गुजरा है ज़िला बिजनौर के अंदर चांदपुर कस्बे में। बाकी सारी जवानी से लेकर अब बुढ़ापा आ गया, अब तो मैं यहाँ ही हूँ। जी इस घर में मैं हूँ और मेरे शिष्य हैं 10-12। तो सब लोग एक साथ ही रहते हो, एक जी साथ ही काम करते हो? सब लोग एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही काम करते हैं। बस घर में जैसा भी गुजर बसर करते हैं, चटनी रोटी खाते हैं। और अगर मैं पूरी संख्या एक बार जानना चाहूँ, 3 घरों में गुरु की भी और शिष्यों की भी कितनी संख्या होगी, कितने लोग होंगे? पूरी दादरी में होंगे कम से कम ना तो 40-42 सबके। अच्छा चलिए, 40-42 लोग हैं। ये 40-42 लोग अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजर बसर करते हैं? काम की अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या काम होता है? देखो हमारा काम क्या है, हम किसी का शादी हो जाती है उसके घर पर नाच गा के अपना गुजर बसर करते हैं। किसी के बच्चा हो जाता है उसके घर पर जाकर नाच गा कर बसर करते हैं। बाकी क्या महीने में रहते हैं, होली दिवाली आती है तो हम उनकी मार्केट में जा कर के रुपए 10 रुपये 2 रुपये 5 रुपये ले करके अपना गुजर बसर करते हैं। जो लोगों से आप मतलब लोग चाहते हैं कि जब उनके घर में कोई खुशी हो तो आप आएँ, क्योंकि आपकी दुआओं में बहुत असर माना जाता है। जी 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 लोग चाहते हैं उनके घर में बच्चा हो, शादी हो, तो वो खुशी से हमको बुलाते हैं। अगर हम भी नहीं जा पाते तो फिर भी वो अपने घर आ कर के हमारे बोल कर जाते हैं, आओ गुरुजी हमारे घर पर ये लड़का या लड़की हुआ है, आप आइए अपना आशीर्वाद दीजिए। तो हम बहुत खुशी खुशी जाते हैं। पूरा शहर हमको इतना रखता है, इतना इज्जत देता है पूरा शहर कि बहुत ज़्यादा होके ना हम कभी आज तक किसी से हमने तू कहा और ना ही कहलवाया। हम तो हाथ जोड़कर जो उनके श्रद्धा होती है हम वो लेकर अपने घर आ जाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सारा कुछ आपका काम भी सही चल रहा है, लेकिन बचपन की जब बात करते हैं ना तो आंखें भरती हैं, सबकी भरती हैं। ऐसी कोई किस्सा, ऐसी कोई कहानी कि जब कोई बच्चा आपके पास आया हो, वो किस्सा आपको याद हो और आज भी आप उसको जब सोचेंगी तो? जब ऐसा हुआ, देखो बचपन तो बचपन ही होता है। हमारे साथ क्या हुआ तो हम अपने साथ में कहना नहीं चाहते, क्या किस तरीके से हम आई, किस तरीके से नहीं आई।
मगर अब भी हमारे साथ 7-8 साल पहले एक कहानी गुजरी ऐसी जो हमारे साथ गुजरी थी। तो जैसे कि एक रेंट पर रहते थे 2 मियाँ बीवी, उनके एक लड़का हुआ था पहल का ही। तो बच्चा हुआ तो बच्चे को हमारे पास होते ही किसी ने कह दिया ऐसा ऐसा बात है वो किन्नर है, आप जो है कब से दे दो किसी को। तो उसकी बीवी नहीं मान रही होगी, कोई बात नहीं है मैं देख लूँ, महीना 15 दिन दिखा लूँ और किसी हॉस्पिटल में दिखा लूँ। उन्होंने चेक भी कराया कहीं कितनी बार जा कर के, फिर भी उसका आदमी बोला सब जगह से मना कर दिया डॉक्टरों ने, तो अब तुम दे दो। फिर बच्चा 2 दिन का था, उसके माँ बाप मेरे पास आए कि जी ऐसे ऐसे बात है गुरुजी, और जो कि आपकी बिरादरी का है। अब मैंने कि भैया, तो जब उसने कहा तो मुझे अपना बचपना याद आ गया। तो मैंने कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, जब तुम उसे 9 महीने पेट में अपनी कोख में रख सकते हो गर्भ में, तो उसे 9 साल पालो तो तुम्हारा भी दिल करे, फिर थोड़ा समझदार हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारे पास में छोड़ देना, हम भी पालेंगे उसे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जितना भी होगा हमसे आपसे भी मिलता रहेगा। बोला नहीं, फिर मैंने उसे चला दिया। फिर 2 दिन बाद वो फिर आ गया, बोला ऐसा ऐसा बात है जी, तुम लो तो ले लो, नहीं मैं उसे कहीं फेंक जाऊंगा। मैंने कि भैया ऐसा तो काम मत कर, उसे फेंक के जाएगा। उसे बेचारे को मैंने बुलाया, फिर तहसील लेकर गई, उसके साइन अंगूठे लिए, स्टाम्प बनवाया, उसका नंबर लिया, तो वो हमारी गोद में बच्चा छोड़कर ऐसे भागे दोनों के दोनों, बहुत बुरी तरह से, जैसे कि इन्हें कभी मिलना ही ना हो। तो उस बच्चे को लेके फिर हमने उसे अपने पास रखा 1 दिन, फिर उसके बाद में हमने हॉस्टल में डाला उसे। डालने के बाद हर महीना हम उसकी देखभाली कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। वो बच्ची तो उनके लिए तो माँ बाप आप ही हैं, जी, और वो आपको उनके लिए देखती मैं भी ही हूँ। उन्हीं नज़र वो से हैं। देखा ही उन्होंने मुझे ही है। जब उसके समझ आई, बोलना चालना सीखा, तो उसने हमसे ही देखा। तो आज तक वो हमें ही माँ बाप समझती है कि मैं इन्हीं की हूँ। पढ़ाई कर रही है वो? जी, पढ़ाई कर रही हैं, 5वीं क्लास में है, और जी का 8 साल की उम्र हो गई उसकी। तो आप चाहती हैं कि वो बहुत पढ़े? बहुत पढ़े, मैं चाहती हूँ इतना पढ़े कि देखो हम तो रह गए अंगूठे छाप, मगर वो मैं इतना चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, कोई मजिस्ट्रेट बने, जैसे कि उसकी ज़िंदगी सफल हो, हम लोगों की तरह ना गुजरे। ये तो बात आपने बहुत अच्छी कही है कि जैसा बचपन आपका था वैसा बचपन बाकियों का ना हो, ये है। जब हम बात करते हैं शादी ब्याह में जाने की, लोगों से बातचीत करने की, तो वहाँ पर जाके आपको क्या महसूस होता है? क्योंकि सबकी खुशी है और उस खुशी में आप भी खुश होने जा रही हैं, तो कैसा लगता है? देखो, हमको जब हम जाते हैं किसी की शादी में, विवाह में, तो हम भी सोचते हैं कल के दिन हमारे भी माँ बाप में रहते तो हमारी भी यही खुशियाँ होती। ये बात तो हमने जब ये सारी बातें सुनी हैं तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि भगवान ने इमोशंस सबको दिए हैं, सबको सब कुछ चीज़ दी है, और ये जो समाज है ये सभी का है, क्योंकि ये हमसे अच्छा काम कर रही हैं। जो ये काम परिवार नहीं कर पाता वो ये काम कर रही हैं, सभी के लिए मदद करने की बात हो, या फिर उस बच्चे को, या कितने ही बच्चे हैं, अभी मैंने गिनती नहीं करी है और मैं आपको शायद बताऊंगी भी वो गिनती कि कितने सारे बच्चे हैं जो इनके साए में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। उनके लिए भगवान यही है, माँ बाप यही हैं, और ऐसे बच्चों को पालना मैं कहूँगी ना किसी नर के वश में है, ना किसी नारी के वश में है। तो समाज इनका भी है और इन्हें वही इज्जत और वही चीज़ मिलनी चाहिए, और मुझे बहुत खुशी है कि आपको वो मिल रही है, क्योंकि मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये बहुत खुश है। इन्हें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है। आपको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है हमें, और जितनी भी सरकारी सरकार में तो हमें बहुत खुशी है। हम जिस चीज़ को कहते हैं जा कर के, गरीब योजना है, जैसे बच्चे अनाथ हैं, हमने डाल रखे हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, हम कोई फ़र्क नहीं समझते। हमने सबको एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं उनको। इस सरकार में आवास योजना, जिनके मकान नहीं थे, रेंटों पे रहते थे, 15-16 हज़ार मकान उन्होंने दिए मेरे सामने ही, मेरे हाथों के सामने ही दिलवाए। तो वो बेचारे बहुत खुश हैं। कम से कम ना तो आवाज़, देखो आयुष्मान कार्ड की सारे लोग खूब भरपाई उठा रहे हैं मज़े से, है ना। मकान, राशन कार्ड और हर चीज़ की, जैसे विधवाओं की पेंशन, मतलब इतनी योजनाएं मिल रही हैं कि बहुत ज़्यादा हो के। तो बताओ हम इस सरकार में कैसे खुश ना रहें। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि यूपी पहले इस तरीके से माना जाता था कि रात को आप निकल नहीं सकते, अब क्या हालत है? सुरक्षा में तो ये समझ लो कि पहले हम
इतना परेशान रहते थे, लेडीज़ जेंट्स की तो छोड़ो, हम किन्नर लोग भी इतना परेशान रहते थे। रास्ते में से निकलते में बहुत बाइकों से टक्कर मार जाना, कोई कुछ कर जाना, कोई लात मार जाना, कोई फर्श को छीन के ले जाना। और आज जब से योगी मोदी जी की सरकार आई है, चाहे रात के 2 बजे निकलो, चाहे 1 बजे निकलो, कोई आंख उठा कर भी नहीं देखता, ना बहन बेटियों को, ना कोई किन्नरों को। और देखते ही और इतने करके नमस्कार करते हैं, दुआ लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। आज के ज़माने में वो बदल गई जनता इस सरकार में, कि मैं जानती हूँ कि पहले कभी मैंने ऐसी सरकार में बदलती हुई जनता ना देखी। इस सरकार में मुझे तो बहुत फ़ायदा है, मेरी जनता को बहुत फ़ायदा है, मेरे शहर को बहुत फ़ायदा है। एक एक सड़कें इतना इतना गड्ढे होते थे, आज पानी डाल दो बूंद रपट के वहाँ जाएगी। मगर ऐसे ऐसे रास्ते, ऐसे ऐसी सड़कें, हर चीज़, जिनके मकान नहीं, दुकान नहीं, जिनका कोई कारोबार नहीं, हर चीज़ का कारोबार दिया। तो देखो सरकार तो वही अच्छी रहेगी ना। तो देखिए, ये थी रामवती जी, जिन्होंने अपनी बात बहुत ही बेबाकी से आपके सामने रखी है, उस सरकार की भी जिसने काम किया है और उस सरकार की भी जिसने नहीं किया या पहले कैसा था। तो ये जो बातें हैं ना, ये सारी इमोशनल भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी भी हैं, क्योंकि इन्हें कोई दुख नहीं है, यहाँ पे सरकार की सारी योजनाओं का फ़ायदा इन्हें मिल रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई जिस तरीके से समाज इन्हें अपनाने को तैयार है, सरकार इन्हें अपनाने को तैयार है, उसी तरीके से हम भी अपने ज़रिए से इनकी ज़िंदगी दिखाने को तैयार हैं।